नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं एक कहानी से। एक बार एक राजा अपने दरबारियों से पूछता है कि दुनिया में सबसे अच्छी चीज के बारे में मुझे बताओ। राजा है, कभी भी कुछ भी दिमाग में आता है पूछ लेता है। तो सभी दरबारी अपनी मति के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार उत्तर देते हैं। कुछ बोलते हैं खुशबू, कुछ बोलते हैं स्वादिष्ट भोजन, कुछ बोलते हैं मिठाई, कुछ बोलते हैं प्रकृति, कुछ बोलते हैं चिड़िया, कुछ बोलते हैं कुछ भी, जो भी उनको समझ में आता है वो उत्तर देते हैं। और वहां पर एक पंडित रहते हैं, जो राज दरबार में एक पंडित भी रहते हैं। वो उनको उत्तर देते हैं, राजन, मेरी नजर में सबसे अच्छी चीज जिह्वा है, जीभ। जी हाँ। राजा चौंक जाता है, बोलता है उसमें क्या अच्छा है, वो तो सभी के पास है, सभी लोगों के पास जीभ है, इसमें क्या अच्छाई है। तो वो बोलते हैं ये जिह्वा ही है, ये जीभ ही है जो किसी का आदर करती है, जो किसी का सम्मान करती है, जो किसी को प्यार से बोलती है। यही है जो रोते हुए को हंसा सकती है, और जो रोते हुए को हंसा सकती है उससे ज्यादा अच्छी चीज क्या हो सकती है। तो राजा को समझ में आता है, बोलते हैं हाँ सही बात है, जिह्वा सबसे अच्छी चीज है। एक दिन फिर राजा को फितूर चढ़ता है और वो अपने दरबारियों से पूछता है, अच्छा ये बताओ कि पूरी दुनिया में सबसे बुरी चीज क्या है। तो सभी लोग अपने मति के अनुसार उत्तर देते हैं। कोई बोलता है कीचड़, कोई बोलता है, हर गंदी गंदी चीज का नाम लेते हैं जो उनके अनुसार उनको गंदी लगती है। फिर वो पंडित जी उठते हैं और बोलते हैं, राजन, मेरी नजर में सबसे बुरी चीज जिह्वा है। राजन बोलते, पागल हो क्या, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि अभी तुमने कहा था कि जिह्वा सबसे अच्छी चीज है और अब तुम कह रहे हो कि जिह्वा सबसे बुरी चीज है। अब तुम ही बताओ इसका क्या मतलब है। तो बोलता है, पंडित जी बोलते हैं कि जब यह जिह्वा किसी को बुरा बोलने लगे, किसी का अपमान करने लगे, किसी को अपमानित करे, बुरा बोले, अपशब्द कहे, तो इससे बुरी चीज कुछ नहीं है। तलवार का घाव तो एक बार ठीक हो सकता है राजन, लेकिन इसके द्वारा किया गया घाव कोई वैद्य भी ठीक नहीं कर सकता। राजा को समझ में आता है, बात तो सही है। जब जिह्वा बुरा बोलने पर आ जाए, जब कोई बुरी बात बोले, अपशब्द बोले, तो उससे बुरा कुछ नहीं होता। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आज मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ बातचीत के तरीके पर। हम यदि अपनी बातचीत में कुछ तरीके ध्यान रखें, कुछ चीजों का ध्यान रखें, कुछ बातों का ध्यान रखें, तो हम बहुत ही अच्छा बोल सकते हैं और हमारे आसपास के लोगों के साथ हमारी अच्छी कनेक्टिविटी होगी और हम एक अच्छे व्यक्तित्व को एक्सप्रेस कर पाएंगे। लोग हमें अच्छे व्यक्तित्व का व्यक्ति समझेंगे। तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको किन 4 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात है, किसी की निंदा मत करो। जी हाँ, किसी की भी निंदा करने से बचना चाहिए। जब भी हम कहीं बात कर रहे हो तो हमें किसी की निंदा करने से बचना चाहिए। किसी की बुराई करके हमको क्या मिलेगा, जो अपने जीवन में जैसा है उसको रहने दो। लेकिन इससे नुकसान क्या होगा आपका, जिसकी निंदा कर रहे हैं उसका तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपका क्या नुकसान होगा यदि आपने आप उसकी निंदा कर रहे हैं। तो जो सामने वाला व्यक्ति है वो सोचेगा कि ये मेरे सामने उस तीसरे व्यक्ति की निंदा कर रहा है, तो जरूर ही ये किसी दूसरे या तीसरे या चौथे के सामने मेरी निंदा भी कर सकता है। इससे क्या होगा, आपकी ऑथेंटिसिटी कम होगी। एक बात का ध्यान रखना है कि हमें निंदा नहीं करनी है। दूसरा है कि सकारात्मक बोलिए। जब भी आप बात करें और कहीं पर कुछ भी बात चल रही हो, तो वहां पर ज्यादातर जो आपकी बातें होनी चाहिए वो पॉजिटिव होनी चाहिए, एनर्जेटिक होनी चाहिए, किसी में अच्छी भावना का संचार करने वाली होनी चाहिए। जब आप ऐसी बातें करते हैं तो लोग आपके साथ बैठना, आपसे बातचीत करना, आपके साथ रहना बहुत पसंद करते हैं। इसलिए जब भी आप किसी से बात कर रहे हो, 4 लोग बैठे हो, तो आप ऐसे व्यक्तित्व के व्यक्ति रहें जो कि सकारात्मक बातों पर ज्यादा ध्यान देता हो। यदि वहां कोई नकारात्मक बात चल भी रही है तो आप अपनी बुद्धि से इतने रोचक तरीके से उसको इस दिशा में मोड़ दीजिए कि वो सकारात्मक कंस्ट्रक्टिव एक चिट चैट में बदल जाए। तो लोगों को आपके साथ रहना, आपके साथ बात करना, आपकी कंपनी बहुत पसंद आएगी। और एक बातचीत ही है जिसके दम पे पूरी दुनिया में राज किया जा सकता है।
ये जिह्वा ही है जो सबसे अच्छा बोलती है और सबसे बुरा भी बोलती है। और अब बात करते हैं तीसरे बात पे। तीसरा क्या है? तीसरा पॉइंट है कि किसी की भी आलोचना करने से बचें। अब आप कहेंगे कि निंदा और आलोचना में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? निंदा वो होती है जो किसी के पीठ पीछे की जाती है, और आलोचना वो होती है जो किसी के सामने आप किसी की बुराई करते हैं या उसकी कमी उसको बताते हैं, उसको आलोचना कहते हैं। समझ में आ गया? तो आलोचना जो है, जैसे हम हमारे परिवार में ज्यादातर हम कमियां गिनाते हैं, जो भी हमारे फैमिली मेंबर्स बहुत क्लोज होते हैं, हमारे बच्चे, समझ लीजिए हमारे बच्चे, ज्यादातर तो हम उनकी ही कमियां गिनाते हैं कि तुमने ये नहीं किया, तुम में ये बुराई है, तुम ये ऐसे हो, तुम वैसे हो। करना है, कमी गिनाना चाहिए, क्योंकि हम हमारे बच्चों की कमी नहीं बताएंगे और उनको नहीं सुधारेंगे तो कौन सुधारेगा। लेकिन उसमें क्या करना है, इस तरीके से, कंस्ट्रक्टिव तरीके से, एकदम बहुत ही पोलाइट वे में उनकी प्रशंसा के बीच में आलोचना को दबाकर इस तरह से प्रस्तुत कीजिए कि उनको समझ में ही नहीं आए कि ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है कि हमारा कमेंट है। मतलब यदि बच्चे को बोलना है कि तुम बहुत ही तेज चिल्लाते हो, तुम बहुत तेज बात करते हो, तो आपको सीधे नहीं बोला तुम बहुत ही तेज बात करते हो, तुम धीरे बात करो, ऐसे मत बोलिए। बेटा आपकी सारी चीजें अच्छी हैं, आप कितने अच्छे अच्छे काम करते हो, मेरी हेल्प करते हो, अच्छे से पढ़ाई करते हो, अच्छे से ब्रश करते हो, सुबह उठ जाते हो, बस एक ही चीज आपके अंदर बुरी लगती है, मुझे थोड़ी सी कमी है, बुरी नहीं है, आप यदि थोड़ा धीरे बात करोगे ना तो वो बहुत अच्छा होगा। देखिएगा बच्चा आपकी बात जरूर मानेगा। आप यदि हमेशा उसके अंदर कमियां गिनाते रहेंगे तो वो आपकी बात नहीं सुनेगा। ऐसा ही सबके साथ होता है। जब आप किसी की कमी बार बार गिनाते रहते हैं तो उसको वो चीज अच्छी नहीं लगती, वो आपसे दूर भागेगा, वो आपसे बात करना पसंद नहीं करेगा। इसलिए यदि किसी में किसी की आलोचना करनी है, कि पहली बात तो करिए मत, और यदि आपको लगता है कि नहीं ये मेरा अपना है, मुझे इसमें सुधार की, अब इसको सुधारने की जरूरत है, तो आप उसको प्रशंसा में इस तरह से दबा के उसकी कमी को बताइए कि उसको वो सुधार, वास्तव में वो महसूस करे कि हाँ ये मेरी कमी है और ये मुझे सुधारनी है। अब हम बढ़ते हैं चौथे पॉइंट पे। चौथा पॉइंट है कम बोले ज्यादा सुने। जी हाँ, आप उतने ही अच्छे वक्ता होते हैं जब आप किसी बातचीत में या किसी विचार विमर्श में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, जबकि आप दूसरों की बात को ज्यादा सुनते हो और कम शब्दों में अपने विचार व्यक्त कर दें। जब हम किसी दूसरे को इम्पोर्टेंस देते हैं तो उसको हमारे साथ रहना पसंद होता है। हम भले ही कितनी सकारात्मक बातें करें, कितना ही अच्छी बातें करें, लेकिन यदि हम ही बोलते रहेंगे, सामने वाले की नहीं सुनेंगे, तो ये इस पे हमारे जो व्यक्तित्व का जो इम्प्रेशन है वो सामने वाले व्यक्ति पर अच्छी नहीं पड़ेगी। इसलिए यदि ये कहीं ना कहीं हमारे व्यक्तित्व को धूमिल करता है, इसलिए आप सामने वाले की भी बात सुने और अपनी भी बात कहें। तो इससे क्या होता है, व्यक्ति को अपनी महत्ता का एहसास होता है और वो आपके साथ जुड़ना चाहता है और उसे बहुत अच्छा लगता है। तो बातचीत में इन 4 बातों का यदि हम ध्यान रखेंगे तो हमारा व्यक्तित्व कहीं ना कहीं निखर के आएगा। एक बदलाव जो हमारा जीवन बदल देगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। ये मेरा स्लोगन है, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो, मेरे साथ जुड़ के अच्छा लगा हो, तो धन्यवाद।